हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को कि मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड देखिए, मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है। अगर आपको लर्निंग करना है, सीखना है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट प्रोवाइड नहीं करती हूँ फ्रेंड, ना मेरी कोई पेड सर्विस है। टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैं जो लाइव मार्केट में नए लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के या फिर किसी स्टॉक के, वो मैं ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देती हूँ। तो लर्निंग पर्पस से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको लाइव रिकॉर्डिंग करके जो ट्रेड प्लान किया था, मैंने उसके पीछे का लॉजिक बताने वाली हूँ। तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज था। एक ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, यहाँ पर देखिए कई बार रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन थी, ये यानी कि ये सपोर्ट की लाइन थी। यहाँ पर देखिए सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। ब्रेकआउट क्या है, एक ही कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो अब जब ये मूव कर रहा था अप साइड, तो इस लेवल से फिर से इसने क्या किया, यहाँ पर रिजेक्शन को फेस किया। अगर इस कैंडल को देखें, ये जो कैंडल बनी हुई है डोजी, यानी कि ये जो कैंडल बनी है, ये कौन सी कैंडल बनी है, न्यूट्रल कैंडल है, डोजी है। इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी। मार्केट अप साइड की तरफ को मूव करने की कोशिश तो कर रहा था, हाई भी बनाया, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी, रिजेक्शन फेस कर रहा था। जैसे यहाँ पर रेड कैंडल बनी, मैंने यहाँ पर एंटर किया और इस कैंडल के नीचे, यानी कि ये जो कैंडल बन चुकी थी, इसके नीचे का मैंने यहाँ पर एंट्री पॉइंट रखा और स्टॉप लॉस हमारा इस स्विंग के ऊपर। यहाँ पर ये हमें स्विंग मिल गया, तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट फिर हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। एंट्री पॉइंट हमारा ये बन गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें मूव मिला। तो पहला टारगेट तो हमारे पास यहाँ पर यही लेवल था जहाँ पर सपोर्ट बना रहा था, यानी इंपॉर्टेंट लेवल था ये सपोर्ट का लेवल, 43,625 के आसपास का लेवल। तो डाउन आया, यहाँ पर ब्रेक किया, क्लोजिंग मिली, तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आया, फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट था वो था 43,600 के पास में। तो इस लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिला। तो जो मैंने आपको लाइव रिकॉर्डिंग करके जो वीडियो भेजी है, तो उसके पीछे का सिर्फ एक यही लॉजिक था और कोई लॉजिक नहीं था। हाँ, लेकिन ये ट्रेड जो है ये रिस्की ट्रेड थी, ये ट्रेड रिस्की ट्रेड थी फ्रेंड। क्यों? क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एरिया है, इसके अंदर हमने ट्रेड को प्लान किया था। तो जब भी किसी रेंज के अंदर मार्केट होता है, जब हम वहाँ पर ट्रेड को प्लान करते हैं, तो छोटी क्वांटिटी से ट्रेड को हम प्लान करते हैं, यानी कि छोटी क्वांटिटी से ही हम एंटर और एग्जिट करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले इसे हम रीसेट कर लेते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें तो मार्केट ने किस तरह से यहाँ पर बिहेव किया है, गैप डाउन ओपन किया। गैप डाउन ओपन करने के बाद डाउन आया और सपोर्ट बनाया। सपोर्ट का जो लेवल निकल कर आया यहाँ पर, ये लेवल, यहाँ सपोर्ट बनाया 43,382 के लेवल पर। सपोर्ट बनाने के बाद इसने अप साइड का मूव दिया और उसके बाद यहाँ पर जो है एक ये लेवल जहाँ से रेजिस्टेंस को फेस किया। अगर हम देखें अप गया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन आया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से डाउन। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था, क्लोजिंग भी मिली, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट बना लिया, यानी कि सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेके फिर से इसने अप साइड का मूव दिया। ये देखिए यहाँ से। तो अभी क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रेंज है, ये ध्यान रखिएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये हमारे लिए क्या है, रेंज है, इसके अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब अगर ये डाउन साइड तरफ को मूव करता है तो ध्यान रखिएगा, अगर क्लोजिंग मिलेगी 43,600 के नीचे, 43,600 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो डाउन साइड के लिए हमारे पास ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो डाउन साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा 43,500 का लेवल, एक ये लेवल होगा, क्योंकि 500 का लेवल है, तो इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं, ये लेवल होगा। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, ये फर्स्ट टारगेट हो गया 43,500 के आसपास का लेवल, और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा 43,380 के आसपास का लेवल, जहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। तो डाउन साइड हमारे पास ये टारगेट है। अगर मूव करता है अप साइड, तो देखिए अभी क्या है, रिजेक्शन काफ़ी बार यहाँ पर फेस कर चुका है। अगर ये मूव करता है तो एक छोटा सा लेवल ये है, ठीक है। अगर मूव करता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ से भी जो है रिजेक्शन को फेस कर सकता है। तो प्रॉपर क्लोजिंग, अगर अप साइड का आप ट्रेड प्लान करते हैं तो जो है प्रॉपर क्लोजिंग मिले तब हम ट्रेड को प्लान करेंगे।
यानी अप साइड मूव करता है, क्लोजिंग मिलेगी। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलता है तब आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा, तो सबसे पहला जो टारगेट होगा यहाँ पर, ये जो हाई बनाया हुआ है 43,850 का लेवल होगा। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलती है और अपसाइड मूव करता है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम देखेंगे 43,950 का लेवल। तो हम अपसाइड 100 पॉइंट का टारगेट लेकर चलेंगे। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए और ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए। और इस लेवल को बिल्कुल ध्यान रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि कई बार देखिए यहाँ से रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। ये देखिए रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, यहाँ रिजेक्शन फेस किया, डाउन, फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन, फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ क्लोजिंग मिलेगी तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन छोटी क्वांटिटी के साथ। अब अगर ये डाउन आता है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट 43,500 का लेवल, नेक्स्ट टारगेट 43,380 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है डाउन। और यहाँ से ये लेवल बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए जोन है। ये जो एरिया है ये सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर इस लेवल से, ये यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा क्या है, ये हमारा पूरा एरिया सपोर्ट एरिया है, कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। तो देखिए मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यहाँ पर इतनी बड़ी बाइंग आई, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए फ्राइडे के दिन मार्केट इतने बड़े फॉल के बाद सपोर्ट यहाँ बनाया 43,380 के लेवल पर सपोर्ट बनाया, फिर से अप मूव। अब मार्केट यहाँ पर देखिए फिर से डाउन आया, फिर से सपोर्ट बनाया और इतनी बड़ी बाइंग हमें फिर से देखने को मिली है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट हमारे पास 43,300 के आसपास का सपोर्ट है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट का एरिया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, यानी बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है फिर से इस लेवल के आसपास, तो अगर सपोर्ट बन रहा है तो फिर से आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 43,500 का लेवल, नेक्स्ट टारगेट फिर हम यहाँ पर 43,600 का लेवल देख सकते हैं अपसाइड के लिए। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे HDFC बैंक को। तो HDFC बैंक ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है अपसाइड। बहुत दिन से रेजिस्टेंस में फंस रहा था ये, यानी कि एक रेजिस्टेंस था इसके लिए, एक रेंज थी। आज उसका ब्रेकआउट हो चुका है और क्लोजिंग जो है वो हमें मिल चुकी है 1641 के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने किस तरह से मूव किया, यानी HDFC बैंक ने गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने ब्रेकआउट कर दिया अपसाइड में। रिजेक्शन फेस क्या है 1653 के लेवल से। रिजेक्शन फेस करने के बाद इसने काफ़ी अच्छा प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूव दिया है और ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट का लेवल होगा 1641 का लेवल। ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। अभी क्या है, रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, ठीक है। तो 1641 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड यहाँ पे 1634 के लेवल तक डाउन साइड का मूवमेंट हमें दिखा सकता है। अगर ये ब्रेक करता है अप साइड के लिए, यानी कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अप साइड यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो फर्स्ट टारगेट जो हमारे पास नज़र आएगा वो होगा 648 का लेवल, 648। और नेक्स्ट टारगेट फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं 653 के आसपास के लेवल तक। यानी कि इसने डाउन साइड का मूव दिया है, ठीक है। अभी क्लोजिंग यहाँ पर मिली है, अगर ये ब्रेक करता है, रिटेस्ट करे, उसके बाद अगर मूव करता है अपसाइड, तो अपसाइड फिर इस लेवल तक टारगेट हम देख सकते हैं। अगर डाउन आता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, 1641 के लेवल पर सपोर्ट बना रहा है, तो फिर से अपसाइड का मूव ये दिखा सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इन लेवल्स को। अब हम यहाँ पर देखें SBI को। तो देखिए SBI के लिए ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अभी भी इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो डाउन साइड ये एक यहाँ पर ये सपोर्ट का एक लेवल है, सपोर्ट का लेवल 609 का लेवल। अगर डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ये मूव कर सकता है अप साइड के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो, अगर इस ट्रेंड लाइन का फिर से सपोर्ट लेता है, अगर सपोर्ट फिर से ले रहा है तो फिर से अप साइड का मूव यहाँ पर दिखा सकता है 618 इस लेवल तक, यानी कि यहाँ पर जो हाई बनाया हुआ है इस लेवल तक। और नेक्स्ट फिर यहाँ पर
619 के आसपास का लेवल। तो ये हमारे लिए ध्यान रखेगा, ये हमारे लिए क्या है, रेंज है। मार्केट इसी के अंदर यानी SBI इसी के अंदर मूव कर सकती है अप डाउन। अगर डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट बना के अपसाइड की तरफ को मूव कर सकती है। अगर यहाँ से अप जाता है तो यहाँ से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का मूव दिखा सकती है। अब हम बात करें यहाँ पर ICI की, तो देखिए ICI अभी भी जो है एक रेंज के अंदर मूव कर रही है और काफ़ी दिनों से एक रेंज के अंदर यहाँ पर देखिए मूव कर रही है। डाउन आया था, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया था, अब गया फिर से यहाँ पर सपोर्ट बनाया, अब फिर से ये अब गया यहाँ सपोर्ट बनाया। देखिए कितनी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए बहुत बार इसने सपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये डाउन आता है तो फिर से यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, क्लोजिंग मिली तो डाउन साइड 920 का लेवल, और इसके बाद अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो फिर डाउन साइड हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो फिर डाउन साइड हमारे पास 914 के आसपास का भी लेवल दिखा सकता है डाउन साइड में। अगर ब्रेकआउट करता है अप साइड, ध्यान रखिएगा एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, तो जब भी ब्रेकआउट करेगा ब्रेकअप या डाउन साइड में तो फिर अच्छा टारगेट हमें देखने को मिलेगा। अभी क्या है, यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ तो अप साइड जा सकता है, और इस लेवल से 934 के लेवल से फिर से यहाँ से रिजेक्शन फेस करके डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। अगर अप साइड जाता है तो ध्यान रखिएगा ये एक लेवल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल, रेजिस्टेंस का लेवल, यहाँ से फॉल आया हुआ है, ठीक है। तो 937 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तब हम अप साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर एक्सिस की, तो एक्सिस आज यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव किया अप साइड में, काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला हमें अप साइड में एक्सिस में। तो देखिए यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, डाउन आया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट कहाँ पर बनाया इसने 922 के लेवल के आसपास। सपोर्ट बनाने के बाद इसने अपसाइड का मूव दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने क्या किया, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, तो एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। अब इसका लेवल ब्रेक होगा अपसाइड, अगर इस ये जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है अगर ब्रेक होती है तो अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक 944 के आसपास के लेवल तक। अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड तो डाउन साइड फिर से हमें टारगेट दिखा सकता है 930 के आसपास का लेवल। तो एक्सिस में आप इस तरह से ये लेवल देख सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर कोटक की, तो देखिए कल मैंने आपको बताया था कि कोटक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो कोटक यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, ये देखिए कोटक यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, अब या फिर से डाउन आया, फिर से अप, यानी इसका ये जो जिसने यहाँ पर ये जो लो बनाया था इस लेवल से फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से यहाँ पर डाउन आया। अब यहाँ पर एक रेंज के अंदर ये फंस चुका है, ठीक है। अभी रिजेक्शन फेस क्या हुआ, अगर डाउन आता है 1863 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जो टारगेट होगा वो होगा 18,056 का लेवल। अगर डाउन आके यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो फिर से अप साइड का यहाँ पर ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो अप साइड जो टारगेट होगा तो इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं। अप साइड फिर 18,073 के आसपास का टारगेट हमें दिखा सकता है कोटक। या फिर इस रेंज के अंदर इस रेंज के बाहर निकलता है अप साइड तो अप साइड जाकर यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है, फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा कोटक बैंक में। तो ये थे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट फ्रेंड। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको यही लेवल्स ड्रॉ करके दिए थे टेलीग्राम चैनल पर। तो देखिए अप साइड मूव देने के बाद इसने किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म किया है, अब गया डाउन आया, अब गया डाउन आया, ठीक है। यहाँ पर इसने एम पैटर्न बनाया यानी डबल टॉप बनाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर फिर से क्या किया इसने एक रेंज बना ली, अब गया फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से ये प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूव दिया। इस लेवल तक तो आया लेकिन बहुत धीरे धीरे आया, और उसके बाद फिर से एक रेंज बना ली, रेंज बनाने के बाद फिर से इसने डाउन साइड का मूव दिया, और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था वो था 18,414 के लेवल तक। लेकिन जो निफ्टी ने जो लो बनाया वो बनाया 18,426 के आसपास के लेवल तक, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट बनाया, फिर से इसने अप साइड का मूव दिया, और जो क्लोजिंग मिली है वो मिली हमें 18,494 के लेवल पर। तो अब हम इसे देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कल के लिए हम किस तरह से यहाँ पर लेवल्स को देख सकते हैं। सबसे पहले इसे हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव ड्राइंग। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट लेवल होगा यानी कि रेजिस्टेंस 18,520 का लेवल, 18,520 का लेवल, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन फेस करके इसने डाउन साइड का मूव दिया है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आया है वो है यहाँ पर ये लेवल 18,423 का लेवल, 24 के आसपास का लेवल, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर डाउन आया, यहाँ से सपोर्ट बनाया, अप साइड का मूव दिया, ठीक है, फिर से डाउन आया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अभी क्या है यहाँ पर जो कैंडल मिली है वो हमें निगेटिव कैंडल मिली है, ठीक है, यानी
रिजेक्शन फेस किया हुआ है तो डाउन साइड का मूव दिखा सकता है। तो डाउन साइड जो टारगेट होगा वो होगा 18,424 का लेवल, अगर ये डाउन साइड तरफ को मूव करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर डाउन आता है इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर ये सपोर्ट बनाता है तो फिर से सपोर्ट बनाता है। अगर यहाँ पर आपको कोई हैमर कैंडल यहाँ पर मिल जाए तो उसके नीचे के स्टॉप लॉस लगाकर आप फिर से अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक, 18,520 के लेवल तक। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद, अगर ओपन होने के बाद ये मूव करता है अपसाइड तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब हम अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। तो अपसाइड जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो यहाँ पर मैं आपको टारगेट बता देती हूँ। तो जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट इस लेवल तक हम देख सकते हैं। टारगेट होगा हमारा 18,567 का लेवल। यहाँ से रिजेक्शन फेस करके, क्योंकि डाउन साइड का मूवमेंट हमें मिला हुआ है और कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। ये ध्यान रखिएगा 18,567 का लेवल। निफ्टी में अगर ये ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलती है, तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, फिर नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ पर इस लेवल तक देखेंगे। टारगेट होगा हमारा 18,627 के आसपास का लेवल। तो इस लेवल तक हम नेक्स्ट टारगेट को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, ये देखिए। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक, इस लेवल तक हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लेवल लगा देती हूँ, प्राइस लेवल। तो फर्स्ट टारगेट हमारे पास यहाँ पर ये लेवल होगा। अगर ये ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलेगी, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा। और प्राइजेक्शन देखना फ्रेंड, देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइजेक्शन क्या बना रहा है। अब यहाँ पर बात करें डाउन साइड के लिए, तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डाउन आता है तो इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है 18,424 के लेवल पर। अगर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है डाउन साइड, तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, तो जहाँ पर इसने जो सपोर्ट बनाया हुआ, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 18,354 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमारा टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए इस लेवल पर, यहाँ पर 18,425 के लेवल पर, तो यहाँ पर फिर से अगर सपोर्ट बन रहा है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है, अगर हैमर मिल जाती है, तो उसके नीचे के स्टॉप लॉस लगाकर आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अपसाइड जो टारगेट होगा, फिर से हमें यहाँ पर 18,500 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए और निफ्टी बैंक के लिए और उसके कंपोनेंट्स के लिए। तो देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है फ्रेंड। तो ध्यान रखिए, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको वेट करना है प्राइजेक्शन बनने का। क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, क्या रेंज बना रहा है, किस लेवल पर ओपन हुआ है, वहाँ पर सपोर्ट का लेवल है या रेजिस्टेंस का लेवल है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम ट्रेड को प्लान करते हैं और उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया करे फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो यार। लाइक नहीं करते हो आप लोग, वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। और जो भी आपके सवाल हो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जैसी भी लगती है, आप कमेंट ज़रूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।